ओम शांति। आपका प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप विष्णु को कहा जाता है और विष्णु हम सभी को अभी संगम पे ही बनना है। कंबाइन रूप विष्णु का अर्थ विस्तार में समझना है। ये मुरली अनुसार आया है। उत्तर है, लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के महाराजा महारानी हैं और विष्णु उनका कंबाइन स्वरूप है। ऊपर इस चित्र में बताया है, विष्णु और महालक्ष्मी उनके चार चार हाथ बताए हैं, क्योंकि पवित्र गृहस्थी मार्ग की ये यादगार है। दोनों साथ है, लेकिन लक्ष्मी और नारायण कहो तो ये विष्णु का या महालक्ष्मी का अलग अलग दोनों का रूप है। इस संसार में ये राधे कृष्ण की आत्मा ही नंबर 1 आत्मा है, इस सृष्टि को चलाते हैं। और वही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसीलिए उसको इस सृष्टि के नंबर 1 आत्मा भी कहा जाता है। इस 10 डायमेंशन जो है उसमें 4 डायमेंशन तक हम हैं। 5वां डायमेंशन जनरल में है। फिर 9वां डायमेंशन है जो 9 नंबर का, वो एक मुख्य ध्रुव जिसको कहते हैं धरा पर, वो जो जगह है वही पहला नंबर की आत्मा लक्ष्मी नारायण की नंबर 1 आत्मा ही ये एनर्जी के लेयर्स के रूप में है। ये सब डायमेंशन वो आत्माओं की एनर्जी का लेयर्स है जो इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। और ये डायमेंशन के बारे में सारा आभा मंडल की जो भी आत्माएं हैं उसकी यादगार है वो भी, और कई गुह्य राज आध्यात्मिक रूप से हमने यूट्यूब पर रखे हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। साइंटिफिक रीति से शास्त्रों, कुंडलिनी, चक्र, भक्ति और ज्ञान और आध्यात्मिकता सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं ये सब समझाया है। तो आप चाहो तो वो सुन सकते हैं। साथ में ये चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी करो, क्योंकि ये पैसा हम डोनेशन में यूज़ करते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण, ये विष्णु जिसको कहते हैं, वो कंबाइन स्वरूप है। अभी ये सृष्टि के आपका जो दूसरा प्रश्न है कि विष्णु द्वारा पालना, माना ये एनर्जी लेयर्स है वो ही इस सृष्टि के ऊपर प्रवाहित जो एनर्जी होती है, माना परमात्मा की एनर्जी इस द्वारा ही प्रवाहित होती है। सारी चैनल है वो टॉपिक आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। परमात्मा इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, जिसको हम शिव कहते हैं, लेकिन वहाँ भी शिव और शंकर दोनों को एक कर दिया, इसीलिए वहाँ भी फिर कंफ्यूजन हुआ। तो परमात्मा 10वें डायमेंशन में है और 9 डायमेंशन तक ये आत्माएं की एनर्जी है। ये सब हमने उसमें समझाया है। तो जब
इस आत्माएं जो इस सृष्टि के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, और इसमें भी ये मुख्य दो आत्माएं जब पाठ बजाते बजाते लास्ट जन्म 84वें जन्म में आती हैं तो वो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वही परमात्मा इस दोनों के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं और उसके साथ उसकी सारी देवी देवताओं की आत्माएं प्रजा साथ में होती है। इसीलिए ये बहुत गुह्य राज समाये हुए हैं परमात्मा की बातों में। आप देखेंगे कि साइंस इतना पहले इन्वेंशन नहीं निकाली थी, लेकिन अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि अब परमात्मा जब इस सृष्टि पर आए हैं और इस आत्माओं की एनर्जी लेयर्स नेगेटिव हो गए हैं, पॉजिटिव एकदम कम हो गए, इसीलिए वो इन जो भी साधन हैं इन्वेंशन के वो पहुंचा सकते हैं। अभी वो भी कह रहे हैं कि 9वें डायमेंशन तक जा सकते हैं, 10वें में कोई नहीं जा सकता। वहां सिर्फ एनर्जी है। जो आत्मा जब इस शरीर से जुड़े सब कर्म के लेयर्स है, संचित कर्म है, जब ये भस्म हो जाए, 5 तत्व की चीजें यहाँ छोड़नी है, तो उस इसीलिए वो अभी वहां जा ही नहीं सकती। इसीलिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और रास्ता बताते हैं कि कैसे आप संचित कर्म भस्म करके फिर से सतो प्रधान बन पहले जन्म में या लक्ष्मी नारायण बन लक्ष्मी नारायण के राज्य में या राधे कृष्ण के राज्य में आ सकते हैं। तो यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अभी सब इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके नजदीक में जाने का। माना कृष्ण के साथ उनका घराना तैयार हो रहा है, उसका फ्रेंड्स एंड परिवार एक्सटेंडेड फैमिलीज तैयार हो रही है और प्रजा तैयार हो रही है, फिर प्रजा की प्रजा भी है। ये बहुत गुह्य राज है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है 16 तारीख की मुरली में आया कि जो भी कर्म करो बाप समान, ब्रह्मा बाप समान करो, या संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान करो, यह समझना है। उत्तर है सारा पुरुषार्थ ही यही है कि ब्रह्मा कैसे फिर से कृष्ण बनते हैं या नारायण बनते हैं, और उसने जो कुछ किया उसको हमें फॉलो करना है। और ये फॉलो करने के लिए ही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो एग्जाम्पल के रूप में तैयार हो गया है। माना वही एक आत्मा संपूर्ण बन गई है और उसको हमें फॉलो करना है। कोई भी कर्म करो तो पहले चेक करो क्या ब्रह्मा बाबा ने ये किया संपूर्ण बनने के लिए। एक चीज में हमें ध्यान देना है। जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए परमात्मा सिंपल भाषा में कहते हैं और किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है। इसमें भी कहा कि देखो चित्र को फॉलो करो, उनके चरित्र को, और याद करो वो विचित्र को। तो चित्र किसका? तो के ब्रह्मा बाबा। चरित्र किसका? तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना है। और विचित्र माना शिव बाबा, जिसका कोई चित्र नहीं है। परमात्मा बिंदी है, आत्मा है, वो शरीर धारण नहीं करती है। इसीलिए कहते हैं कि इसको सैंपल बनाया है, उसको फॉलो करो। ठीक है।
ओम शांति। प्रश्न है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बताया कि न्यूरॉन एक बार मरते तो वापस नहीं आते। न्यूरॉन को जागृत करने का ही पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो ये दोनों बात समझनी है। उत्तर है, देखो, शरीर में अनेक प्रकार के सेल्स है, हार्मोन्स है और न्यूरॉन है। ये सब एक प्रकार के सेल्स ही है। तो हर एक सेल्स नए बनते हैं। बॉडी में 100 अरब सेल्स है। हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन के सेल्स है, न्यूरो सेल्स, वो सबको जन्म से जो मिलते हैं वही सारी लाइफ चलती है। और ये न्यूरो सेल्स ही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। ये न्यूरो सेल्स सभी सेल्स में लॉन्ग लास्टिंग, उसकी आयु बहुत लंबी है। लेकिन आजकल जो हमारी नेगेटिव व्यर्थ चिंतन चल रहा है, इससे सारे जो भी मर्ज हो जाते हैं, मरते हैं, वो नए नहीं बनते जैसे दूसरे बनते हैं। और उसको वो सिर्फ एक्टिव हो सकते हैं पॉजिटिव संकल्प से। तो पॉजिटिव माना जब हमारी इमोशनल भावनाएं जो है वो पॉजिटिव बनती है, इससे हमारी सारी सिस्टम रीसेट होती है। तो न्यूरॉन तब एक्टिव होते हैं। तो ये मर्ज होना ही मरना है। तो ऐसे ही जिससे जैसे दूसरे सेल्स इसके आप ऐसे ही नए बनते हैं, पुराने मरते हैं, ऐसे न्यूरॉन नहीं होता। उसको हमें एक्टिव या फिर से इमर्ज करना पड़ता है। ये ही पुरुषार्थ है। जब 100% ब्रेन खुल जाता है तो सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और इसके साथ सारे सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जिसके कारण मैं खुलकर किसी से बात नहीं कर सकता। उत्तर है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने का कारण एक ही होता है, हमारा व्यर्थ नेगेटिव चिंतन ज़्यादा है और आत्मा में शक्ति कम है। तो अभी अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो पहले हमारी जो मेडिटेशन में 4 अवस्था है, उस अवस्था में पहली अवस्था, हमारी पहली स्टेज बहुत महत्व की है। वही स्टेज हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करती है, पॉजिटिव बनाती है। योग लगेगा तो संचित कर्म भस्म होंगे, तब आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि प्रोटॉन जब बढ़ता है तो न्यूट्रॉन से जुड़ता है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और हमारे में उनकी एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो वो जो बातें हमने यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। तो ये सब आपको करना होगा। जितना आप ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे, डालेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 19 तारीख का स्लोगन समझना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। उत्तर है, देखो, परमात्मा माना बाबा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो यही हमें सिखाते हैं कि कैसे
हम आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाकर पहले नंबर में आने के लायक बने। इसके लिए सारी धारणाएं रखी है फर्स्ट नंबर में आने के लिए। तो जब हम सभी धारणा करते हैं लेकिन मन में हमारी इच्छा ऊपर से नहीं दिखाते, लेकिन मन में थोड़ा अच्छा का भाव रहता है और कभी कभी बोल भी देते हैं अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना भी सूक्ष्म लगाव है। तो मन के अंदर चाहिए ये होता तो अच्छा। यहाँ तक कि कहते हैं बाबा कि अगर आपने अनशुद्धि की धारणा की और रास्ते में कोई अच्छी चीज देखी जो आपको बहुत पसंद है, जैसे पानी पूरी आजकल देखते हैं, तो पानी पूरी देखा और मुख में मन में संकल्प उठा मुझे ये पानी पूरी खानी है, कब घर जाऊं और कब बनाऊं खाऊं। वो बनाए और खाए तब आपको शांति होती है। और कभी कभी ना भी बनाए तो भी फीलिंग आती है। तो भी बाबा कहते हैं ये भी धारणा नहीं है, कम है, ये मन नहीं होना चाहिए। ये सभी धारणाओं का अर्थ यही है कि सभी चीजों से डिटैच। हमारी जो ये जीभ है ना, स्वाद, वो बहुत तंग करती है, नचाती है। आजकल दिन प्रतिदिन इतनी सारी चीजें निकलती है तो वो किसी को छोड़ती नहीं है। एक बार हम कहाँ गए थे, ऐसे तो कई जगह पे बताया, हम पब्लिक प्रोग्राम करने जाते हैं तो 2-3 दिन वहाँ ठहरते हैं सेंटर पे। तो एक एकदम सीनियर बहन, जॉन इंचार्ज, तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो उसको रात को ऐसा लगा कि ऑपरेशन के पहले ही मैं खाना खा के जाऊं। तो रात को सीरा वगैरह बनाया और सुबह में खा के, नहीं सॉरी, रात को ही खाया, क्योंकि फिर सुबह से तो खाना नहीं था, 12 घंटे के बाद नहीं खाना था। कई बार मैंने ये भी देखा कि 1 वीक के लिए शायद जाते हैं बाहर, तो आके ये नहीं मिला, वहाँ तो एकदम लाइट था, नहीं कुछ टेस्ट था, वहाँ जाते हैं सेवा में तो ये हुआ, और वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं जो उसको मिली नहीं है। कभी कभी तो मधुबन जाते हैं तो भी खुद का बनाकर कुछ ना कुछ चटाकेदार ले जाते हैं, ड्राई नाश्ता ले जाते हैं, क्योंकि मधुबन का खाना फीका होता है। ये सब क्या बताता है? मन में चाहत है अच्छा फूड की, ऐसे ही हर एक चीज की, कपड़ा पहनने की, तैयार होने की, बहुत कुछ, खाना पीना, रहना जाना, किसी से मिलना, बहुत चीजें अंदर से फीलिंग होती है ये चाहिए, इसके साथ मिलो, इसके ये करो। ये भी बाबा कहते हैं ये भी एक रॉयल रूप है। ऊपर से सब धारणा है लेकिन अंदर से इच्छाएं है। ये भी हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म पापों से भी बचना है। तो ये रॉयल रूप को अगर खत्म करेंगे तो रॉयल फैमिली में, सतयुग में माना स्वर्ग में आएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।